चीन के राष्ट्रपति को भारत की धरती पर पैर न रखने दे, जब तक वह माफी न मांगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झूठा करार देने के लिए। हमारे देश में नरेंद्र मोदी का जो यार है अडानी, उसके माध्यम से बंदरगाह, एयरपोर्ट, हथियार बनाने की कंपनियां, रेलवे लाइन अडानी के माध्यम से चीन के नागरिक चांग चुंग लिंग को बेची गई, जिसने 63 अरब अमेरिकी डॉलर अडानी के माध्यम से लगा रखा है। कि प्रधानमंत्री ने कहा था 2014 में, क्या कहा था? प्रसून जोशी की कविता पर कहा था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अभी क्या हासिल हो गया है? दो बड़ी घटनाएं। एक, चीन ने ऐलान कर दिया, पब्लिकली दुनिया को बता दिया कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है। प्रधानमंत्री ने अपील की थी, आग्रह किया था, गुजारिश की थी। और दूसरा क्या कर दिया? भारत के जो भूभाग, भारत के लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक को चीन ने अपने नक्शे में शामिल कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं 14 अगस्त 2015 का वो वाक़या, जब भारत माता का फोटो अखंड भारत के नाम पर लगा करके मौजूदा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या किया? लद्दाख का पूरा हिस्सा चीन में शामिल करके उसे काट करके, और जो गुलाम कश्मीर है, कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उसे पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया, और जो अक्साई चीन और लद्दाख का बड़ा हिस्सा है उसे चीन का हिस्सा दिखाया। और क्या है? उसको पुरस्कार के रूप में जुलाई 2021 में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बनाया गया। दोबारा चुनाव जब हुए, विधानसभा का चुनाव हार गया पुष्कर सिंह धामी। हारे हुए विधानसभा के चुनाव के बाद भी पुष्कर सिंह धामी को इसीलिए मुख्यमंत्री बना दिया गया 2022 में, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी वो शख्स है जिसने भारत का शीश काट करके चीन के साथ जोड़ने का काम किया था। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दावा सत्य है कि चीन के राष्ट्रपति का पहले से ही मुलाकात के लिए उनकी याचिका, उनका अनुरोध पेंडिंग था, तो अभी G20 के कार्यक्रम में तब तक चीन के राष्ट्रपति को भारत की धरती पर पैर न रखने दे, जब तक वह माफी न मांगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झूठा करार देने के लिए। तब तक चीन के साथ सारे संधि विच्छेद कर दे, संबंध खत्म कर दे, जब तक वो हमारे देश के प्रधानमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप वापस नहीं ले लेता है। और यदि G20 के सम्मेलन में चीन का राष्ट्रपति आता है और उसके स्वागत के लिए पलकें बिछाती हो मोदी सरकार और भारत सरकार, और मोदी गले बहाए करते हो, तो गारंटी की बात है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने कहा था मैं 15-15 लाख रुपए दूंगा, किसी को नहीं पहुंचा। ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से मुझे लगता है कि वाकई नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला होगा। और यदि नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुलाकात करने के लिए ब्रिक्स सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात के बाद यह झूठा ऐलान किया कि चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात के लिए पेंडिंग रिक्वेस्ट थी, अगर यह झूठा सिद्ध होता है तो नरेंद्र मोदी को 1 मिनट भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहने का हक इसलिए नहीं है कि उसने हमारी नाक कटवा दी दुनिया में, कि हमारे देश का प्रधानमंत्री झूठा है। दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है G20 के सम्मेलन में, जब नरेंद्र मोदी और वहाँ के राष्ट्रपति चीन के राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। मैं और आपको बताना चाहता हूँ, ये इससे पहले एक सम्मेलन में आपको बताना चाहता हूँ, जून 2020 का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। हमारे साथ क्या कड़वाहट के संबंध रहे, किस लिए? 2015 में भारत के भूभाग को चीन का हिस्सा दिखाने वालों के साथ हमारे 2020 में संबंध क्यों बिगड़े थे? गलवान घाटी के विषय में भी जब 15 जून को 20 निहत्थे जवानों की हत्या कर दी गई थी और 76 को अधमरा कर दिया गया था, उसमें भी ऑल पार्टी मीटिंग में देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला था। ये ट्रैक रिकॉर्ड है मोदी का। 15 लाख के लिए, 2 करोड़ के लिए, अच्छे दिन के लिए, किसानों के लाभकारी मूल्य के लिए झूठ बोला।
लेकिन चिताएं जल रही थी हमारे जवानों की जो निहत्थे चीन ने मारे थे। तब मोदी क्या बोले थे, न कोई घुसा है न घुस आया है, न हमारी सीमा पर किसी का कब्जा है। और जब मोदी के झूठ की पोल खुली तो नरेंद्र मोदी ने चीन के ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली मुंबई, दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का जो मार्ग है उसके टनल का ठेका करीब 1100 करोड़ रुपए का चीनी कंपनी का, वो ठेका कुछ दिन के रद्द कर दिया गया था। हमारे देश को लगा चीन के सारे संबंध हमने खत्म कर दिए, लेकिन कैसे खत्म हुए मैं आपको बताऊं। हमारे देश में नरेंद्र मोदी का जो यार है अडानी, उसके माध्यम से बंदरगाह, एयरपोर्ट, हथियार बनाने की कंपनियां, रेलवे लाइन अडानी के माध्यम से चीन के नागरिक चांग चुंग लिंग को बेची गई, जिसने 63 अरब अमेरिकी डॉलर अडानी के माध्यम से लगा रखा है। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने अभी झूठ बोला, हमसे कहा कि हमने ठेका रद्द कर दिया, ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया, पर हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद पूरी पोल खोल हमारे सामने खुली।